सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कार्गो पैंट की कटिंग बताऊंगा। कार्गो पैंट की कटिंग में और आम पैंट की कटिंग में थोड़ा बहुत फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है वो आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। आप दूसरे एपिसोड को, दूसरे भाग को तो बिल्कुल ही नहीं देखते। ये नादानी मत कीजिए। आप पूरा एपिसोड, अगर काम सीखना है तो पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा और दूसरा भाग भी पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। तभी आप ऑल्ट्रेशन लेस पैंट काट सकेंगे, बिना ऑल्ट्रेशन की पैंट काट सकेंगे। आपकी पैंट में ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। एक सूचना है दोस्तों, जो फोन नंबर हम पुराने वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर डालते थे, अब वो नंबर हमारे चैनल के पास नहीं है। हमारे जो दूसरे चैनल हैं उनकी टीम के पास चला गया है। तो कृपया आप उस पर व्हाट्सएप भी ना करें और फ़ोन भी ना करें। आपको जो भी मुझसे पूछना है या मेरे से कोई बात करनी है तो आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए कार्गो पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्गो पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। ये एक निशान जो हमने बेल्ट लगाना है, बेल्ट का निशान लगा लिया। अब पहले इसका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये एक नॉर्मल मीडियम साइज में, ये एक मीडियम साइज हम लिख लेते हैं। लंबाई 39, कमर 34, हिप 40.5। इसकी मोहरी नहीं होती क्योंकि मोहरी जो घिटने का साइज होता है उसके हिसाब से इसकी मोहरी रखी जाती है। तो इसमें मोहरी नहीं लिखी जाएगी क्योंकि मोहरी के अंदर लास्टिक डलता है इसके अंदर। तो ये 1 इंच बेल्ट का निकाल दीजिए और ये 39 लंबाई और 41 ये 2 इंच का मार्जिन लास्टिक डालने के लिए। अब इसका हम रखेंगे आसन, लटक। अब लटक 40.5 के हिसाब से 1/4 कितना हो गया, 10 इंच एक सूत प्लस आधा इंच यहाँ जो बेल्ट में दबेगा वो आधा इंच अलग। तो ये हो गया 10.5 से एक सूत ज्यादा। ये आपका आसन हो गया। हर पैंट के अंदर बताते हैं कि मोहरी का निशान आप टेपर करके लगाइए। आधा इंच पौना इंच टेपर करेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी गिदरी में। लेकिन इसमें हमें टेपर करने की जरूरत नहीं है। ये हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे और ये 2 इंच का ये हमारा दबाव। अब इसका घुटने का निशान निकालने का भी वही तरीका है, मीडियम के हिसाब से हम चलेंगे। अब इसकी गिदरी है 28.5 यानी 14.25 इसका सेंटर हो गया और ये मीडियम फिटिंग है इसलिए हमने 2.5 इंच ऊपर लेना है। 14.25 और 2.5 पौने 17, 14.25 और 2 16.25 और आधा इंच पौने 17 इंच। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब सवाल ये उठता है इसको कार्गो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे पास में भी थैला पैकेट लगती है और बैक में भी इसकी थैला पैकेट लगती है, इसलिए इसको कार्गो बोला जाता है। तो ये हिप का हम निशान लगा लेते हैं। 40.5 हिप है तो इसका 1/3 कितना हुआ, 13.5 इंच। 13 3 39 और 8 13.5। तो ये मीडियम फिटिंग है इसलिए हम इसको 13 इंच लेंगे, आधा इंच कम। अगर ये टाइट फिटिंग होती तो 1 इंच कम लेते। अगर ये फुल लूज फिटिंग होती तो हम पूरा 13.5 इंच पूरा रखते। तो ये मीडियम है तो हमने ये 13 इंच, ये 13 इंच ले लिया, आधा इंच कम, पौने 2 इंच का फाग, 6.5 इंच ये इसका सेंटर हो गया और ये 7.25 एक सूत पे ये किनारी तक ये डिस्टेंस हो गया और ये 7.25 एक सूत किनारी से। और अब हम घुटने का सेंटर हम निकालेंगे। ये हमारा घुटने का सेंटर हो गया।
अब इसका घुटना हम हिप के हिसाब से ही रखेंगे, क्योंकि मीडियम फिटिंग की पैंट है और 40.5 इसका हिप है। तो 40.5 से 40.5 का हाफ कितना हो गया, 20.25। तो मीडियम फिटिंग में हम 1 इंच कम करते हैं, तो 20.25 से 19.25, 19.25 हम इसका 19.25 का मतलब ये है, ये हमारा 9.5 एक सूत, ये हमारा घुटना हो गया। अब मोहरी, अब इसकी मोहरी होती नहीं है। मोहरी क्या होता है, जो आपकी गिटना होता है, ये तो घुटना होता है, इसको गिटना बोलते हैं, कोई गिट्टा बोल देते हैं। तो जितना आपका गिट्टा है, जैसे ये 10 इंच आपका गिट्टा है, ये 10 इंच, ये आपका पाँव का साइज है, गिट्टे का साइज है, तो आप इससे 4 इंच मोहरी ज़्यादा रखेंगे। यानी 10 है तो आप 14 इंच मोहरी इसकी रखेंगे। 4 इंच फालतू किस लिए, जब इसके अंदर लास्टिक डालेंगे तो 4 इंच की सलवटें आनी चाहिए इसके अंदर, इसलिए 4 इंच ये ज़्यादा रखते हैं। किसी का 9 है तो 13 मोहरी रख लीजिए, 10 है तो 14 मोहरी रख लीजिए, 11 है तो 15 मोहरी और 12 है तो 16 मोहरी, ये आपको रखनी है। तो मान लो हम ये एक नॉर्मल साइज है 40.5, तो इसका गिट्टा ज़्यादा से ज़्यादा 10 यही मिलेगा। इसको गिट्टा भी कह देते हैं, और भी लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलते हैं। ये पाँव का साइज 10 है, तो 10 से 4 इंच ज़्यादा मोहरी तो 14 हो गया, तो ये हम 14 मोहरी रखेंगे। ये 3.5 और ये 7, ये मोहरी हम रखेंगे। अब इसको हम सेब पट्टी से, घुटने से नीचे हम सेब पट्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेब पट्टी सिर्फ हल्की सी सेब हम नैरो पैंट में दे सकते हैं, वैसी पैंटों में, आम पैंटों में नहीं दे सकते। एक व्यूवर ने ये कमेंट भी की थी कि सर घुटने से नीचे हम सेब पट्टी क्यों नहीं लगाते। घुटने से नीचे सेब पट्टी अगर हम लगाएंगे तो हमारी ये सेफ खराब हो जाएगी, ये सेफ गड़बड़ हो जाएगी हमारी, इसलिए हम यहाँ से घुटने से मोहरी तक सीधा लगाते हैं। सिर्फ नैरो पैंट में हम यहाँ से हल्की सी सेफ दे सकते हैं, क्योंकि नैरो पैंट ज़्यादा नीचे से नैरो होती है। तो ये आम पैंट में हम स्क्वायर से ही सीधा निशान लगाएंगे, सेफ नहीं देंगे, नहीं तो ये ऊपर की सेफ बिगड़ जाएगी। अब आप ये देख लीजिए कहाँ आती है सेफ आपकी, ये यहाँ आती है आपकी सेफ, ये आती है। अगर यहाँ पे सेफ हो तो ये देखिए, ये ऐसे जाएगी, तो ये पूरी सेफ खराब हो जाएगी अगर घुटने से नीचे सेफ देंगे तो। अब ऐसे ही ये आप निशान लगा लीजिए, ये कहाँ आती है आपकी सेफ, ये आ गया। 2.25 इंच का फाग है। अब यहाँ साइड फूलनी नहीं चाहिए आपकी, तो यहाँ पे एक सीधा सा निशान लगा लीजिए। इस साइड से ये पास का जेब ना फूले, इसलिए एक सीधा सा आप निशान लगा लीजिए। ये निशान हो गया, ये एक तरह से सीधा ही हो गया। अब यहां से कमर देखिए 8.5, 34 का 1/4 8.5 हो गया। 1.25 इंच का ये दोनों साइड से दबाओ, इधर से भी इधर से भी, तो 8.5 और 1.25 9.25 हो गया। ये 9.25 इंच का हमने, ये हम निशान लगाएंगे 9.25 पे, और ये हमारा फलाई का ये निशान हो गया, ये हमारा फाग हो गया। अब इसमें यहां से आप जीन्स की जेब भी लगा सकते हैं, जीन्स पॉकेट भी लगा सकते हैं, क्रॉस पॉकेट भी लगा सकते हैं, साइड पॉकेट भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जैसी मर्जी पॉकेट लगाइए, ये लग सकती है। लेकिन यहां देखिए, यहां पास में आपको ये थैला पॉकेट लगानी है, ये थैला पॉकेट होती है, इसीलिए इसको कार्गो कहा जाता है कि यहाँ पे साइडों में 2 थैला पॉकेट होती है और बैक में भी 2 थैला पॉकेट होती हैं, और नीचे
इसमें मोहरी की बजाय आप पाँव का साइज लेके 4 इंच ज़्यादा रख के इसमें लास्टिक डलेगी। आम पैंट में और कार्गो पैंट में यही फर्क होता है कि इसमें ये थैला पैकेट लगते हैं, बैक में थैला पैकेट लगते हैं और यहाँ पे लास्टिक डलता है। बाकी कटिंग का फार्मूला मीडियम फिटिंग का ही होता है, क्योंकि ये मीडियम फिटिंग होती है, टाइट भी नहीं होती, ज़्यादा लूज भी नहीं होती, इसलिए इसको कार्गो बोला जाता है। यहां से क्रॉस पॉकेट का निशान लगा लीजिए। आप इसमें क्रॉस पॉकेट लगा सकते हैं और ये कमर है इसकी 34। अब यहां से सामना कितना डाउन करें? सामना वही आपने जो मीडियम फिटिंग में नॉर्मल आधा इंच डाउन करते हैं, आधा इंच ये 3 सूत, ये तो हमने डाउन करना ही करना है। ये हमारा सामना डाउन हो गया, करीब 3 सूत का हमने सामना डाउन कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूं। ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब बैक के निशान लगा लीजिए। ये हमारा घुटना हो गया, ये मोहरी, यहां से आधा इंच नीचे करके हम ये निशान लगाएंगे और ये हम मीडियम फिटिंग है इसलिए 3 इंच पे हम ये 3 इंच का निशान लगाएंगे। यहां हम जोड़ लगा देंगे। ये आपका 1.5 इंच और ये 1.5 इंच। और ये गिदरी का निशान, आप ये ज्यादा सेफ वाली पट्टी है, इससे आप गिदरी का निशान लगाएंगे। ये आपका गिदरी का निशान हो गया। अब ये हमने 3 सूत डाउन किए हैं, पहले तो वो निशान लगाइए। अब देखिए हर पैंट में मैं बताता हूँ, लेकिन अब मैं खुल के बताता हूँ कि ये जो सामना हम जितना डाउन करते हैं और जो हम बैक ऊपर उठाएंगे, तो ये सामना डाउन से बैक नहीं ऊपर उठाएंगे। सामना डाउन करने से पहले जो बैक हमारी उठनी चाहिए वो हम उठाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सामना हमने इतना डाउन किया है, इस निशान से हमने बैक को उठाना है। जो डाउन हो चुका है वहां से नहीं उठाना है। हमने जो डाउन नहीं किया उससे पहले उस निशान से हमने बैक को उठाना है। अब यहां से हम इसकी 1 इंच नॉर्मल बैक उठाएंगे, क्योंकि ये साइज नॉर्मल है। ये हमारी बैक उठ गई है। अब हमने यहां से ये जो हमारी गोलाई है, ये जो साइड की जेब के नीचे की जो गोलाई होती है, इससे हम सीधा निशान लगाएंगे। ये सीधा निशान लगाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी सीधा निशान क्यों लगाते हैं? जब हम ये डट डालेंगे तो ये निशान अपने आप सामने के हिसाब से बराबर आ जाएगा। अब इसकी कमर है 34, तो 8.5 इंच, तो ये हमारा 8.5, 3 सूत यहां से दबेगा, तो ये 9 से 1 सूत कम। ये तो हो गया हमारा कमर का और दबाव, और 1 इंच इसका, 1 इंच की हम ये
बैक की प्लेट डालेंगे यहाँ पे एक, आप 2 भी डाल सकते हैं, तो आप 2 डालनी है। और लूज हिप चाहिए तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा 2 के लिए, और एक प्लेट के लिए 1 इंच का। तो मैं यहाँ से 2 डाल के बता देता हूँ। तो ये 1 की जगह हम 1.5 इंच का दबाव लेते हैं। ये 1.5 इंच का दबाव ले लिया, इसमें 2 प्लेट ये ऐसे डाल देता हूं। अब एक दिन एक कमेंट आई थी कि जी हमने ये डट यहां से कितनी दूरी पे डालना चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी बात है, यहां पे हमने कितनी दूरी पे डालनी चाहिए। तो ये आप 2.5 इंच का, ये 2.5 या 3.25 इंच का, ये आप देख लीजिए 2.5 पौने 3 इंच पे आपको, अगर कमर ज्यादा है तो आप 3 इंच पे भी डाल सकते हैं, और कमर थोड़ी है तो आप 2.5 इंच पे डालिए। और भी ज्यादा बच्चे की पैंट है तो आप इसको 2.25 पे या 2 पे डाल सकते हैं। लेकिन ये मीडियम साइज 40.5 हिप है, तो ये मीडियम टाइप का है, तो आप इसको ये 3.25 इंच पे यहां से 3.25 इंच पे डट का सेंटर बनाइए। ये आपकी ये डट होगी। 1 डालनी है तो भी इसी पे डलेगी, और 2 डालनी है तो इससे आगे ये 2 इंच पे एक डट और डाल सकते हैं। ये 2 इंच की ये एक डट और आपकी होगी। तो ये डट की और साइड की दूरी 3.25, 2.5, 2, 2.25 या 3, 3.25 हिप के हिसाब से और कमर के हिसाब से होता है। जो मीडियम साइज होते हैं उसमें आप 2.5, 3 तक डाल सकते हैं। और जैसे बड़ी कमर है 45 है 46 है, उसमें आप 3, 3.5 इंच पे भी ले जा सकते हैं इस डट को, 4 इंच पे भी ले जा सकते हैं। जितनी हैवी का कमर होती चली जाएगी उतनी ये डट ज्यादा दूर होती चली जाएगी। तो ये नॉर्मल है, तो ये हमने 3.25 पे हमने ये निशान लगा दिया। ये आप बैक पॉकेट का भी निशान लगा लीजिए, ये आपकी बैक पॉकेट होगी। अब ये निशान, क्योंकि हमने 2 डट डाली है, अब ये निशान से हमने ये देखिए नॉर्मल ये हम 1/2 इंच टेपर करते हैं। 1/2 इंच ये हमने इस निशान से ये टेपर कर लिया है, ये टेपर कर लिया है, और ये हमारा सीट का निशान आ गया है। ये सीट का निशान आ गया। अगर हम ये 1 डट डालते तो सीट का निशान हमारा ये आता, ये आता। इसमें हल्की सी टाइट रहती हिप से, लेकिन ये 2 प्लेटों में हल्की सी 1/2 इंच के करीब 2 सूत ये और 2 सूत दूसरी साइड में, यानी 1/2 इंच लूज रहेगी। तो वो आपको देखना है कि आपका कस्टमर ये 1/2 इंच लूज भी पहन सकता है या फिर एक्यूरेट फिटिंग पहनेगा, तो आपको एक प्लेट में ये डालना है। अगर आपको ये चाहिए कि 2 प्लेट भी 2 डालनी है और निशान भी सीट का निशान भी ये आना चाहिए, तो आप 1 इंच में 2 प्लेट डाल सकते हैं। हल्की हल्की आधा इंच की 2 प्लेट आप डाल सकते हैं। तो ये मैं काट देता हूं। इसमें यहां भी ये घुटने तक इसमें एक निशान, ये दबाव रखना है। गिदरी में भी ये दबाव रखना है, यहां पे हमने काटना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कपड़ा सिकुड़ जाता है या फिर जिसकी पैंट है वो मोटा हो जाता है, उसको लूज करवाने की जरूरत पड़ जाए, तो ये दबाव हमारा दोनों साइड से काम आ सकता है। कई बार हिप से भी टाइट हो जाती है पैंट, लेकिन सीट की सिलाई हम नहीं खोलना चाहते, तो हम यहाँ पास से इस दबाव को निकाल सकते हैं, तो हिप हमारा लूज हो जाएगा। ये काट देता हूं मैं। ये हमारी कार्गो पैंट की कटिंग हो गई। ये मीडियम साइज की लूज होती है। इसमें मोहरी में लास्टिक डलता है, और यहाँ बैक में थैला पॉकेट लगती है। ये यहाँ से अब थैला पॉकेट लगाने के लिए कहा हमारी 2.25 इंच पे हम ये एक निशान लगाएंगे,
और हम 4.5 इंच की कम से कम थैला पॉकेट लगाएंगे। तो ये थैला पॉकेट 4.5 और फ्लैप इसके अंदर लगता है, ढक्कन लगता है इसके अंदर। तो ये ढक्कन समेत हमारी 5.25 इंच लंबी होनी चाहिए। ये आप चौरस, ये देखिए मैं थैला बना देता हूं इसमें। ये ऐसे थैला पैकेट हो जाती है। यहां पे इस पे हम सिलाई लगाएंगे, ये हमारा ऊपर एक अलग से थैला बन जाएगा। और ये हम इस पे फ्लैप लगाएंगे जिसमें बटन लगेंगे, ये हमारा बटन हो जाएगा। तो ये कार्गो सिर्फ इसीलिए बोली जाती है कि कार्गो का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान आप पैंट में डाल सकें। 2 पॉकेट पीछे थैला ये होगी, 2 पॉकेट यहाँ साइड में, ये पास की सिलाई लगने के बाद लगती है। ये 2 थैला पॉकेट ये होगी और 2 पॉकेट आपकी ये होगी। यानी कुल मिला के 6 बड़ी बड़ी पॉकेट आपके पास हैं। आप जितना चाहे उतना सामान डाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें लास्टिक डलता है, इसीलिए इसको कार्गो पैंट बोला जाता है। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। तो दोस्तों ये थी कार्गो पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।